तो आज हम लोग का टॉपिक है विलयन की मोलरता। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विलयन की सांद्रता और विलयन की नाइमलता। कल पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 1 लीटर विलयन है। अब विलयन है माने विलेय और विलायक मिलकर बना है। तो 1 लीटर जो विलयन बना है विलेय और विलायक से, उसमें जो विलेय मिलाया गया है उसके ग्रामों की संख्या विलयन की सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर विलयन है, उसमें जो विलेय मिलाया गया उसके तुल्यांकों की संख्या विलयन की नाइमलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता। यानी विलयन की मोलरता का डिफिनीशन क्या होता है कि 1 लीटर विलयन माने विलेय और विलायक दोनों मिलाया गया है। विलेय और विलायक दोनों मिलाया गया है तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी विलयन की मोलरता का फार्मूला हुआ विलयन की मोलरता, समझिएगा, विलयन की मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब हम लोग पढ़े हैं विलेय के मोलों की संख्या इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या इज इक्वल टू विलेय का भार, मोलों की संख्या इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं विलेय भार बटा अणुभार, विलेय का अणुभार हम लोग ये जानते हैं। अब इस फार्मूले को यानी इसमें पुट कर दिया जाए, अतः विलयन की मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आया। अब ये समझिएगा, जो विलयन की मोलरता होती है वो ताप पर भी निर्भर करती है। क्यों ताप पर निर्भर करती है? क्योंकि विलयन का जो आयतन होता है वो भी ताप पर निर्भर करता है। अब यहां पर समझिएगा कि जब विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन है, अब विलेय के मोलों की संख्या 1 है। जब 1 लीटर विलयन है और विलेय के मोलों की संख्या 1 है तो उस विलयन को कहते हैं मोलर विलयन। क्या कहते हैं? मोलर विलयन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है एम विलयन लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एम विलयन लिखते हैं। इसी प्रकार डेसीमोलर विलयन होता है, सेंटीमोलर विलयन होता है, मिलीमोलर विलयन। इसको हम लोग संक्षेप में m/10 लिखते हैं, इसको m/100 लिखते हैं और मिलीमोलर को m/1000 से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विलयन की मोलरता इक्वल टू क्या होता है? मतलब विलयन की मोलरता किसे कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में विलेय के जो मोलों की संख्या होती है वह कहलाती है विलयन के मोलरता।
अब हम लोग पढ़े हैं विलेन की मोलकता इक्वल टू विलेय के मोलक संख्या बटा विलेन का आयतन लीटर में। यानी विलेय की मोलक संख्या इक्वल टू विलेय का भाग बटा विलेय का अनुभाग, विलेन की मोलकता इक्वल टू विलेय का भाग बटा विलेय का अनुभाग। अब यही से बाबू हम लोग अगर विलेन की नाइमलता, विलेन की मोलकता और विलेन की सांद्रता में संबंध पढ़ना चाहे तो यहां से लिख सकते हैं ना। यही तो हम लोग कल पढ़े थे, विलेन 1 लीटर विलेन में विलेय के ग्रामों की संख्या विलेन की सांद्रता कहलाती है। तो यहां से अगर हम लोग पढ़ें विलेन की, इसका मतलब ये हुआ, यहां से लिख सकते हैं कि विलेन, अतः विलेन की मोलकता इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये क्या है, विलेन की सांद्रता, विलेन की सांद्रता बटा विलेय का अनुभाग, विलेय का अनुभाग, विलेय का अनुभाग। यानी यहां से हम लोग विलेन की सांद्रता और मोलकता में संबंध निकाल सकते हैं ना, विलेन की सांद्रता और मोलकता में संबंध निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन आ गया, विलेन की सांद्रता इज इक्वल टू, विलेन की सांद्रता इज इक्वल टू विलेन की मोलकता, विलेन की मोलकता इंटू विलेय का अनुभाग, इंटू विलेय का अनुभाग। तो ये जो संबंध आया, ये विलेन की सांद्रता और विलेन की मोलकता में संबंध है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग विलेन की सांद्रता और मोलकता में संबंध, और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि विलेन की सांद्रता और नाइमलता में संबंध, तो उस संबंध से हम लोग विलेन की मोलकता और नाइमलता में संबंध निकाल सकते हैं। तो हम लोग कल पिछले क्लास में यही पढ़े थे कि विलेन की नाइमलता इज इक्वल टू, विलेन की नाइमलता इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए बाबू, विलेन की सांद्रता इज इक्वल टू नाइमलता के टर्म में पढ़े थे, विलेन की नाइमलता इंटू विलेय का तुल्यांकी भाग, तुल्यांकी भाग। तो हम लोग ये संबंध पिछले क्लास में पढ़े थे, ये संबंध हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अगर देखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड और ये है दोनों समान है तो ये इक्वल हो जाएगा ना, तो यहां से एक रिलेशन लिख सकते हैं। अतः यहां से निकल सकता है विलेन की मोलकता और विलेन की नाइमलता में संबंध। यानी यहां से निकल सकता है विलेन की, लिख सकते हैं विलेन की मोलकता इंटू विलेय का अनुभाग इज इक्वल टू विलेन की नाइमलता, इंटू विलेय का तुल्यांकी भाग। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम विलेन की मोलकता को इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, तो लिख सकते हैं कि विलेन की नाइमलता अपन विलेन की मोलकता इक्वल टू विलेय का अनुभाग बटा विलेय का तुल्यांकी भाग, बटा विलेय का तुल्यांकी भाग, विलेय का तुल्यांकी भाग। तो ये संबंध होता है विलेन की नाइमलता और विलेन की सांद्रता में।
ठीक है ना। तो इसको पहले आप लोग नोट कीजिए।